आज मैं एक ऐसी महाभारत की कथा लेकर आई हूँ जिसे आप लोग में से शायद ही कोई जानते होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि श्राप के कारण विदुर और भीष्म का जन्म हुआ था और किन किन देवताओं और असुरों के अंश से जन्मे थे कौरव और पांडव। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, महाभारत की कथा में भगवान श्री कृष्ण का जिक्र इस कथा के महानायक के तौर पर आता है। हालांकि संपूर्ण महाभारत को देखें तो इस महाकाव्य में किरदार के तौर पर वह बहुत बाद में शामिल होते हैं। इस कथा में सिर्फ श्री कृष्ण ही भगवान विष्णु के अवतार नहीं थे, बल्कि महाभारत में शामिल कई किरदार किसी न किसी देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे। देवताओं को ये अंशावतार भी इसलिए लेने पड़े थे क्योंकि असुरों और राक्षसों ने मनुष्य के रूप में जन्म लेकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। इन्हीं राक्षसों के अत्याचारों से पृथ्वी पर बढ़े भार को कम करने और संतुलन स्थापित करने के लिए ही द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था। नैमी सारण्य में महाभारत की कथा के व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए उग्र श्रावा जी ऋषियों से कहते हैं कि राजा जन्मेजय ने ऋषि वैशंपायन जी ने महामुनि वेद व्यास के दिव्य जन्म की कथा सुनी तो आश्चर्य में भर गए। उन्होंने कहा, हे व्यास शिष्य वैशंपायन जी, अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे मेरे सभी पूर्वजों के जन्म का रहस्य बताएं और उनमें भी जन्म की कथा सुनाइए, जिनकी इस महान दिव्य कथा में कुछ न कुछ भूमिका रही थी। मैं जानना चाहता हूं कि कौरव कुल के श्रेष्ठ और रत्न मेरे महान पूर्वज भीष्म पितामह कौन थे। उनकी जो भी कथा सुनी है वह साधारण मनुष्य तो नहीं लगते हैं। महात्मा विदुर भी असाधारण ही लगते हैं। उनका जन्म कैसे हुआ और इसके अलावा मेरे पितामह अभिमन्यु, उनके पिता अर्जुन और खुद महाराज युधिष्ठिर कौन थे। राजा जन्मेजय से इस तरह के अचरज भरे प्रश्नों को सुनकर वैशंपायन जी बोले, आपने उत्तम प्रश्न किया है राजन, बल्कि यह प्रश्न सटीक इसलिए भी है क्योंकि इन महापुरुषों महानारियों के जन्म का विवरण केवल आश्चर्य से भरी कथा नहीं बल्कि जीवन के लिए प्रेरणादायी प्रेरक प्रसंग भी है। इसका श्रवण करके मनन और चिंतन जरूर करना चाहिए। अब मैं आपको आपके पूर्वजों की जन्म कथा कहता हूँ। वैशंपायन जी ने कथा शुरू किया। राजन, भगवान परशुराम ने अपने काल में 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था। इसके बाद वह महेंद्र पर्वत तपस्या करने चले गए। फिर क्षत्रिय कुलभूषण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में श्री भगवान ने अवतार लिया और उन्होंने क्षत्रियों सहित मानव समाज के मर्यादा न सिर्फ तय की बल्कि उसे अपने आचरण से सिद्ध भी किया। इस तरह धरती पर सुख का काल रहा। वर्षा समय पर होती, सभी ऋतुएं अपना पूर्ण फल देती और असंतोष, अकाल, दुर्भिक्षी जैसी आपदाएं कहीं नहीं रह गई थी। जिस समय सभी ओर आनंद छा रहा था, क्षत्रिय कुलों में एक बार फिर राक्षस उत्पन्न होने लगे। उस समय देवताओं ने दैत्यों को युद्ध में बार बार हराया था। इस तरह ऐश्वर्य से चुके दैत्यों ने न सिर्फ मनुष्यों में बल्कि गधों, घोड़ों, बैलों और भैंसों समेत मृगों में भी उत्पन्न होने लगे। पृथ्वी इनके भार से त्रस्त होने लगी। तब एक दिन धरती ने गाय का रूप धारण किया और छिपते छिपाते ब्रह्मा जी के पास गई और उन्हें सारा हाल कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को आश्वासन दिया कि मैं देवताओं को तुम्हारे भार हरण करने के निमित्त नियुक्त करूंगा।
इसके बाद ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को आज्ञा दी कि तुम सभी अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लो। इसके बाद गंधर्व और अप्सराओं को भी आदेश दिया कि तुम भी अपने अंश से जन्म लो। फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं को साथ लिया और वैकुंठ की यात्रा की। वहां भगवान नारायण श्री को धारण करने वाले चक्र, पग और गदा से सुशोभित पीले सुशोभित वस्त्र धारण करने वाले और अभय देने वाले हैं। उन्होंने देवताओं के आने का प्रयोजन समझ लिया और फिर कहा, पृथ्वी को आश्वासन दीजिए कि वह जिस रूप में आई थी मैं उसे धन्य करूंगा और स्वयं को धन्य समझूंगा। मैं गोविंद और गोपाल कहलाऊंगा और बालकाल से ही देवी पृथ्वी के भार को कम करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा। सभी देवता मेरे धर्म स्थापना के कार्य के निमित्त ही अपने अंश से जन्म लेंगे और मेरी सहायता करेंगे। इसके बाद श्री भगवान की आज्ञा से देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं ने भी जन्म लेना शुरू किया। कुछ ने तुरंत ही ब्रह्म ऋषियों और राजश्रियों के वंशों में जन्म लेकर इस निमित्त अपने योगदान की शुरुआत भी कर दी। यह वृत्तांत बताकर वैशंपायन जी रुके और फिर कहा, महाराज जन्मेजय, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस किस देवता, गंधर्व और अन्य विभूतियों ने आपके किस पूर्वज के रूप में अवतार लिया। इसके लिए आप सबसे पहले अपने पूर्वज महात्मा विदुर जी और कठिन व्रतधारी पितामह भीष्म के पूर्व जन्म की कथा सुनिए। पूर्व काल की बात है, सभी वेदों के ज्ञाता महान यशस्वी पुरातन मुनि ब्रह्म ऋषि भगवान मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने अपनी कठिन साधना के क्रम में मौन व्रत धारण किया था। जिस राज्य में उनका आश्रम था, एक दिन वहां के राजमहल में चोरी हो गई। राज्य के बाहर स्थित मांडव्य ऋषि के आश्रम में ही जा घुसे और लूट का माल भी वहीं छिपा दिया। इधर राज्य के सैनिक जब ऋषि के आश्रम में पहुंचे तब ऋषि का मौन व्रत था। सैनिकों ने उनसे चोरों के बारे में पूछा, लेकिन ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। सैनिकों को खोजबीन में चोरी का माल भी आश्रम से मिला तो ऋषि को भी चोरों से मिला हुआ समझकर उन्हें भी अपराधी की तरह उठा लाए और दरबार में पेश किया। अब चूंकि ऋषि मौन तपस्या में थे, इसीलिए उन्होंने राजा के भी किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने उनके इस मौन को अपराध की स्वीकृति समझकर उन्हें भी अन्य चोरों सहित सूली पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया। सूली एक ऊंचा नुकीला कांदेदार स्तंभ होता था, जिसके बाहर ऊंचाई पर एक मंच बनाकर अपराधी को उसकी नोक पर बैठा दिया जाता था। वह सूल अपराधियों के भीतर धंस जाता था और उनकी मृत्यु हो जाती थी। चोरों सहित ऋषि मांडव्य भी सूली पर चढ़ा दिए गए। चोरों की तो तुरंत मृत्यु हो गई, लेकिन ऋषि मांडव्य अपने तपोबल से सूल पर ही कई दिनों तक बैठे रहे। राजा ने यह दृश्य देखा तो उसे अपराध बोध हुआ और उन्हें कई दिनों बाद सूली से उतारकर क्षमा याचना की। ऋषि ने भी राजन को क्षमा कर दिया, लेकिन वह इस बात से परेशान हो उठे कि मैंने कब कौन सा इतना बड़ा पाप किया था जिसका कर्मदंड मुझे इस रूप में मिला। यह जिज्ञासा लिए हुए ऋषि मांडव ने स्वर्ग लोक की यात्रा की। सीधे धर्मराज यमराज के पास पहुंचे। यहाँ उन्होंने धर्म को संबोधित करते हुए पूछा, हे धर्म, हे न्याय, हे व्यवस्था पालक और नरक में जाने वाले प्राणियों के लिए यमराज, मैं आपसे ये जानने आया हूँ कि किस पाप के कारण मुझे राजदंड के रूप में सूली पर चढ़ने का फल भोगना पड़ा। तब धर्मराज ने कहा, आप याद कीजिए, जब आप 7 वर्ष के बालक थे तब आपने यूं ही खेल खेल में एक कीड़े के शरीर को कांटे से बेध दिया था। इसी पाप के कारण आपको सूली पर चढ़ना पड़ा।
तब ऋषि मांडव्य ने कहा, हे धर्म, ये तो अन्याय है। मैं तब बालक था, मूर्ख था, धर्म अधर्म नहीं जानता था। तुमने मेरे बालपन को अपराध बताकर अन्याय किया है। 12 वर्ष तक बालक अबोध होते हैं, उन्हें पाप और पुण्य की तराजू से अलग रखना चाहिए। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जिस तरह स्वर्ग में धर्मराज और यमराज हो, मृत्यु लोक में भी अपने अलग अलग अंश से जन्म लोगे। तुम शूद्र माता के गर्भ से जन्म लोगे और जीवन भर न्याय अन्याय में फंसे रहोगे। अन्याय होते देखोगे, सहन करोगे, उसे रोकने की कोशिश करोगे, लेकिन विफल रहोगे। इसके बाद भी तुम्हारी बुद्धि धर्म में स्थिर रहेगी। वैशंपायन जी बोले, मांडे ऋषि के इसी श्राप के कारण धर्मराज ने आपके पूर्वज महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया। उनकी माता महाराज विचित्रवीर्य की पत्नी अंबिका और अंबालिका की दासी थी। महात्मा विदुर अपनी नातियों न्यायप्रियता के कारण संसार में प्रसिद्ध है। विदुर नीति शास्त्रों में नीतियों का एक प्रमुख ग्रंथ है। धर्मराज के ही दूसरे अंश यम से पृथ्वी लोक में आपके पूर्वज महाराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ था। उन्हें भी श्राप के कारण जीवन भर अन्याय सहना पड़ा, लेकिन वह धर्म से नहीं डिगे, इसीलिए वह स्वयं धर्म के प्रतीक कहलाए। युद्ध में भी उनकी बुद्धि स्थिर रहने के कारण ही उनका युधिष्ठिर नाम सार्थक रहा। उन्होंने महाभारत का युद्ध जीतकर हस्तिनापुर का सिंहासन जीता और चक्रवर्ती सम्राट बनकर पृथ्वीपति कहलाए। विदुर जी की जन्म कथा सुनाकर वैशंपायन जी ने कहा, राजन, अब आप अपने पूर्वज कौरव कुलभूषण भीष्म जी की कथा सुनो। अमित तेजस्वी शांतनु नंदन भीष्म 8वें वसु के अंश के गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। महान पराक्रमी और यशस्वी थे, लेकिन उनके जन्म की वजह उनके पूर्व जन्म का एक श्राप था। प्राचीन काल में वरुण के पुत्र महर्षि वशिष्ठ आपो नाम से विख्यात हुए थे। उनके आश्रम में सुरभि नाम की दिव्य गाय की पुत्री कामधेनु रहती थी, जो सारी कामनाओं की पूर्ति करती थी। एक बार उस वन में अष्टवसु अपनी स्त्रियों के साथ विहार के लिए पहुंचे थे। तभी उन वसुओं में से सबसे छोटे धौ नाम से वसु की पत्नी ने कामधेनु नंदिनी गाय को वन में विचरण करते हुए देखा। वह सींगों से सुंदर सफेद रंग वाली और पुष्ट गाय को देखकर वसु पत्नी के इस गाय के बारे में पूछा। धौ वसु ने बताया कि यह दिव्य गाय महर्षि वशिष्ठ की है। जो मनुष्य इसके स्वादिष्ट दूध का पान करेगा वह 10,000 वर्षों तक जीवित रहेगा और उतने ही समय तक युवावस्था में स्थिर रहेगा। यह सुनकर उस देवी ने अपने पति से कहा, हे प्राणनाथ, मृत्यु लोक में जीतवती नाम की एक राजकुमारी मेरी सखी है। वह सुंदर और युवा है और राजश्री उसी नर की पुत्री है। मैं उसी के लिए बछड़े सहित यह गाय लेना चाहती हूँ। इस दिव्य गाय को आप ले आइए, जिससे मेरी वह सखी जरा, रोग और व्याधि से बची रह सके। अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुनकर धौ नाम के उस वसु ने अपने भाई पृथु आदि को बुलाकर उनकी सहायता से बिना कुछ सोचे समझे नंदिनी गाय का अपहरण कर लिया। इधर कुछ समय बाद महर्षि वशिष्ठ संध्या वंदन करके कंद मूल लेकर आश्रम पर आए। जब उन्होंने अपनी प्रिय नंदिनी गाय को कहीं नहीं देखा तो वह उसकी खोज करने लगे। बहुत खोजने पर भी महर्षि को जब वह गाय नहीं मिली तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा। तब उन्हें पता चला कि मेरी कामधेनु का अपहरण वसुओं ने किया है। यह देखते ही उन्होंने कुपित होकर तत्काल वसुओं को श्राप दे दिया कि जिन वसुओं ने मेरी गाय का अपहरण किया है वे सबके सब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। जब वसुओं को यह पता चला कि महर्षि वशिष्ठ ने उनको श्राप दे दिया है तो वह सबके सब उनके आश्रम पर पहुंच गए। उन्होंने महर्षि को प्रसन्न करने की खूब कोशिश की, लेकिन महर्षि नहीं पिघले।
तब उन्होंने श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। तब महर्षि बोले, मैंने तुम सबको श्राप दिया है, लेकिन तुम लोग तो एक एक करके 1 वर्ष के भीतर ही श्राप से मुक्त हो जाओगे। यह धौर नाम का जो वसु है, जिसके कारण तुम सबको श्राप मिला है, यह दीर्घ काल तक मनुष्य लोक में निवास करेगा। यह बहुत पराक्रमी होगा, धर्म में दृढ़ रहेगा और इसके कठिन व्रत के उदाहरण दिए जाएंगे, लेकिन इसका चोरी का पाप इस पर जीवन भर हावी रहेगा। यह हमेशा अपने सामने धर्म को चोरों द्वारा लूटता हुआ दिखेगा। ऋषि वैशंपायन बोले, आपके यही पूर्वज पितामह भीष्म धौर नाम के वसु थे, जिनका सारा जीवन ही एक तपस्या था और वह कुरुकुल के पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। मैं आपको बताता हूँ कि इस कथा के अन्य लोगों का जन्म किन गंधर्वों के अंश से हुआ था। राजा कुंती भोज की कन्या कुंती के गर्भ से सूर्य के अंश से महाबली कर्ण की उत्पत्ति हुई। वह बालक जन्म के साथ ही कवचधारी था। उस मुख्य शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए कुंडल की प्रभा से प्रकाशित होता था। भगवान विष्णु जगत की जीवों पर अनुग्रह करने के लिए वासुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। उन्होंने धर्म की वृद्धि के लिए अंधक और वृष्णि कुल में श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था। बलराम उनके बड़े भाई शेषनाग के अवतार थे, लेकिन दोनों को भगवान का एक ही रूप समझना चाहिए। सत्य से सात्विक और हृदिक से कृतवर्मा का जन्म हुआ था। वे दोनों अस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण और भगवान श्री कृष्ण के अनुगामी थे। एक समय उग्र तपस्वी महर्षि भारद्वाज का वीर किसी पर्वत की गुफा में रक्षलित होकर धीरे धीरे पुष्ट होने लगा। उसी से द्रोण का जन्म हुआ। भारद्वाज वंशी आचार्य द्रोण के रूप में देवगुरु बृहस्पति ही अंश लेकर जन्मे थे। किसी समय गौतम गोत्रीय सरदान का वीर सरकंडे के समूह पर गिरा और 2 भागों में बट गया। उसी से एक कन्या और एक पुत्र का जन्म हुआ। कन्या का नाम कृपी था, जो अश्वत्थामा की माता और द्रोणाचार्य की पत्नी थी। उनके ही भाई कृपाचार्य नाम से विख्यात हुए, जो कौरव कुल के कुल गुरु थे। यज्ञ कर्म का अनुष्ठान करते समय प्रज्वलित अग्नि से धृष्टद्युम्न उत्पन्न हुआ। उसी यज्ञ की वेदी से शुभ स्वरूपा तेजस्विनी द्रौपदी उत्पन्न हुई। प्रहलाद का शिष्य नग्नजीत राजा सुबल के रूप में जन्मा। देवताओं के कोप से उसकी संतान यानी शकुनी धर्म का नाश करने वाली हुई। सुबल की पुत्री गंधारी ही दुर्योधन की माता थी। महाराज पांडु के देवी कुंती और माद्री से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। युधिष्ठिर धर्म से, जो मैंने पहले भी बताया था, भीमसेन वायु देवता से, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन इंद्रदेव से और सुंदर रूप वाले नकुल और सहदेव यशस्विनी कुमारों उत्पन्न हुए थे। वे जुड़वा ही जन्मे थे। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र हुए। इनके युवतिशी भी एक दासी से उन्हीं का पुत्र था। भरतवंशी जन्मेजय धृतराष्ट्र के पुत्रों में दुर्योधन, दुशासन, दुःसह, दुर्मसन, विकर्ण, चित्रसेन, विविंशति, जय, सत्यव्रत, पुरी मित्र तथा युयुत्सी ये 11 महारथी थे। अर्जुन द्वारा सुभद्रा के गर्भ से आपके पितामह अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह महात्मा पांडु के पौत्र और भगवान श्री कृष्ण के भांजे थे। पांडवों द्वारा द्रौपदी के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो बड़े ही सुंदर और शास्त्रों में निपुण थे। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से सूतसोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से शतानिक और सहदेव से प्रतापी श्रुतसेन का जन्म हुआ था। भीमसेन के द्वारा हिडिंबा से वन में घटोत्कच नाम का पुत्र पैदा हुआ। आचार्य द्रोण के यहाँ महादेव यम, काम और क्रोध से सम्मिलित
अंश से शूरवीर अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। आचार्य कृप का जन्म रुद्रगणों के अंश से हुआ था। महारथी गंधार राज सुबल के पुत्र के रूप में शकुनी ने जन्म लिया। वह द्वापर के अंश से उत्पन्न हुआ था। सात्विक मरुत देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे। राजा द्रुपद, कृतवर्मा, राजा विराट, ये सभी मरुद्रनों से ही उत्पन्न हुए थे। अरिष्टा का पुत्र जो हंस नाम से विख्यात गंधर्व राज था, वही कुरुवंश की वृद्धि करने वाले व्यास नंदन धृतराष्ट्र के रूप में जन्मे। उन्हीं के छोटे भाई महान शक्तिशाली महाबली पांडु का जन्म हुआ। खोटी बुद्धि और दूषित विचार वाले कुरुकुल कलंक राजा दुर्योधन के रूप में इस पृथ्वी पर कली का अंश उत्पन्न हुआ था। पुलस्त्य कुल के राक्षस भी मनुष्यों में दुर्योधन के भाइयों के रूप में उत्पन्न हुए थे। हे भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र पूर्व जन्म के राक्षस थे। जन्मेजय ने कहा, प्रभु, धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे, उनके नाम मुझे बड़े छोटे के क्रम से एक एक करके बताइए। वैशंपायन जी बोले, राजन सुनो। दुर्योधन, युयुत्सी, दुशासन, दुसा, दुसल, दुर्मुख, विवेंसति, विकर्ण, जलसांध, सुलोचन, बींद, अनुविंद, दुर्धर्ष, सुबाहु, दुष्प्रवंश, दुष्प्रधंसन, दुर्भर्षण, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारु, चित्रांगद, दुर्मद, दुष्प्रधर्ष, विभुत्सु, विकट, सम, उर्णनाद, पगनाद, नंद, उपनंद, सेनापति, सुसेन, दोदर, महोदर, चित्रबाहु, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विरोचन, अवोबाहु, महाबाहु, चित्रचाक, सुकुंडल, भीमवेग, भीमबल, बलाकी, भीम, विक्रम, उग्रायुध, भीमसर, कनकायुध, धरायुध, दृढ़वर्मा, दृढ़छत्र, सोमकीर्ति, अनुदर, जरासंध, दृढ़सांध, सत्यसंध, सहस्त्रवाहक, उग्रश्रवा, उग्रसेन, क्षेम मूर्ति, उपराजित, पंडितक, विशालाक्ष, दुराधान, दृढ़हस्त, सुहस्त, वातवेग, सुवर्चा, आदित्य केतु, वहासी, नागदत्त, अनुयायी, कवची, निसंगी, दंडी, दंडधार, धनुर्ग्रह, उग्र, भीमरथ, वीर, वीरबाहु, अलोलोप, अभय, रौद्रकर्मा, धीररथ, अनाधृष्य, कुंडभेदी, विराही, दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, महाबाहु, वयुढोरु, कनकांगद, कुंडज और 100वां पुत्र का नाम था चिंत्रक। ये धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। इनके सिवा दुस्सला नाम की एक कन्या थी। धृतराष्ट्र का वह पुत्र जिसका नाम ये युत्सु था, वह एक दासी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। वह दुर्योधन आदि 100 पुत्रों से अलग था। इस प्रकार धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, एक पुत्र और एक कन्या थी। वर्चा नाम से विख्यात चंद्रमा का प्रतापी पुत्र ही महायशस्वी अर्जुन कुमार अभिमन्यु हुआ था। जन्मेजय, उनके अवतार काल में चंद्रमा के देवताओं से कहा, मेरा पुत्र मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, अतः मैं इसे अधिक दिनों के लिए पृथ्वी पर नहीं भेज सकता हूँ। इसीलिए मृत्यु लोक में इसके रहने की कोई अवधि निश्चित कर दी जाए। पृथ्वी पर असुरों का वध करना देवताओं का कार्य है और वह हम सबके लिए करने योग्य है। इसीलिए वर्चा वहां जाएगा, लेकिन बहुत समय के लिए नहीं, युद्ध में पूरा एक दिन उसके नाम रहेगा। वह पराक्रम से युद्ध करके सूर्यास्त में मुझसे आ मिलेगा। उसकी संतान ही कुरुकुल का यशस्वी वंश बढ़ाएगी और राज भी करेगी।
हे महाराज जन्मेजय, आप उन्हीं चंद्रमा अवतारी पराक्रमी अभिमन्यु की वंश बेल से है। आपके पिता परीक्षित उन्हीं दिव्य आत्मा के पुत्र है और चंद्रदेव के कारण ही आप लोग हस्तिनापुर के इस यशस्वी राज्य के अधिकारी है। जन्मेजय अपने पूर्वजों का यह वृत्तांत सुनकर आश्चर्य से भर गया और फिर उसने अपने कुल देवता चंद्रदेव को प्रणाम किया। वैशंपायन जी कथा के अगले प्रसंग सुनाने की तैयारी में लग गए। तो आई होप दोस्तों वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और इस वीडियो से क्या समझे, प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कृष्णा जी आप सबको सदा खुश रखेंगे।